मोदी जी के ऊपर रिसेंटली गाना रिलीज हुआ और गाना रिलीज होने के साथ साथ फ्लॉप भी हो गया एंड किसी को यहां पर पता भी नहीं चला। मोदी है तो मुमकिन है का गाना बनाकर यहां पर रख दिया। मतलब पीआर एक्टिविटी ऐसी करो कि एक बार को वहां पर बैठा हुआ नॉर्थ कोरिया भी शर्मा जाए। अभी गाना किसने बनाया है और क्यों बनाया और ये एक्टर्स इसमें क्यों नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट इसके बाद एक क्या बड़ा सवाल खड़ा होता है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार गाने को तो ठीक तरीके से देख लें। इस गाने में एक सीन दिखाया गया जहां पर मोदी जी को जीएसटी रेट कट के लिए यहां पर क्रेडिट दिया गया। मतलब मोदी जी ने खुद यहां पर जीएसटी लगाया था, उसके ऊपर कोई गाना नहीं बनाया, लेकिन मोदी जी का अपना जीएसटी लगाया हुआ उसका रेट कट कर दिया, उसके ऊपर मोदी जी के लिए गाना बना दिया। मोदी है तो मुमकिन है। इनफैक्ट ये अपने आप में इतना ज्यादा लो एफर्ट कंटेंट है, आपको एक बार को लगेगा कि शायद ये एक्टर्स जो हैं ये दिल से मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन दिल से मोदी मोदी नहीं कर रहे, ये भाड़े के टट्टू हैं सारे के सारे। राजकुमार राव ने अपनी बैल्कनी में खड़े होकर वीडियो बना दिया, जहां पर धूप आई वहीं पर खड़े होकर वीडियो बना दिया। स्टूडियो तक जाने की इन लोगों ने एफर्ट नहीं करी। बताओ यार, मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, तुम स्टूडियो तक जाने की मेहनत ना कर रहे। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, वरुण धवन इस गाने में है, इन्होंने भी अपने एक बैल्कनी में खड़े होकर वीडियो बनाया है जहां पर इनको धूप मिली, लेकिन इन्होंने तो पोर्ट्रेट मोड में ही वीडियो बना दिया। मतलब फोन को भी ऐसे करने का इन्होंने एफर्ट यहां पर नहीं करा। वैसे मोदी जी के लिए बना रहे थे तो लो एफर्ट कंटेंट ही बनाएंगे ना, जब मोदी जी पीएम बन के एफर्ट नहीं कर रहे यहाँ पे। इनफैक्ट अरशद वारसी का यहाँ पर अलग ही चल रहा है। अरशद वारसी टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके ही गाना गा रहे हैं। अरे मोदी जी के ऊपर गाना गाया जा रहा है तो टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर तो गाएंगे ना, ठीक कर रहे हैं सब चीजें यार। यहाँ पर लोग पता नहीं क्यों हेटर्स उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अभी गाना बनवाया तो टी सीरीज ने, लेकिन मीत ब्रदर्स ने इस गाने को बनाया। एंड मीत ब्रदर्स ये कितने पहुंचे हुए राइटर एंड कितने बड़े कंपोजर हैं, आपको दिखाना चाहता हूं। इनका एक पास्ट सॉन्ग, इनका एक गाना आया था पप्पी झप्पी सॉन्ग, इसके लिरिक्स कुछ ऐसे थे, मैं तो तेरी लेनी है पप्पी, तूने हंस के देनी है झप्पी। वाह 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 वाह, क्या गाना है भैया। मैं तो तेरी लेनी है पप्पी, तूने हंस के देनी है झप्पी से मोदी है तो मुमकिन है। क्या यार, पीआर एक्टिविटी करवानी थी तो कम से कम AR रहमान, इरशाद कामिल, इन लोगों से गाना बनवाते। सॉरी, इनसे तो कभी बनवाएंगे नहीं ना, अच्छे लोगों से। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर निकल के खड़ा होता है, ये जो लोग जिनको हम एक्चुअली में अपने हीरोज मानते हैं, क्या ये एक्चुअली में कोई हीरोगिरी कर भी रहे हैं या फिर सिर्फ हवा हवाई है। मोदी जी के लिए पीआर सॉन्ग तो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल मुद्दों की जब बात आती है तो ये लोग ऐसे छुप जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हम इसके बारे में क्या बोले, हमें तो पता ही नहीं कंट्री में क्या चल रहा है। पता है इनको सब कुछ होता है, ये सिर्फ आपको बनाने का काम करते हैं। आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो एक्टर्स आपको यहाँ पर मोदी है तो मुमकिन है करते हुए नजर आ रहे हैं, एक टाइम पर यही एक्टर्स यहाँ पर डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते थे। एंड आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले अरशद वारसी का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। 2015 का ट्वीट है जहां पर गणपति पंडाल और नमाज साथ में हो रही है। एंड अरशद वारसी लिखते हैं, दिस इज द इंडिया वी लाइक, दिस इज द इंडिया वी लाइक से वो लीडर जिसके नेतृत्व में नमाजियों को लात मारी जाती है, उसको यहां पर कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। इनफैक्ट राजकुमार राव, जिस टाइम पर 2015 में इंटॉलरेंस पे बहुत डिस्कशन चल रहा था और लोग गवर्नमेंट को अवार्ड्स वापस कर रहे थे, राजकुमार राव ने उस टाइम पर इसको एक करेजियस एक्ट बताने का काम किया था। अरे राजकुमार भाई, वो तो करेजियस एक्ट था, लेकिन तुमने जो किया है उसको कौन सा एक्ट में यहां पर मानूं। और विक्रांत मैसी के बारे में तो मैं यहां पर क्या ही बोलूं भाई, इन्होंने पहले ऐसा सेक्युलरिज्म का चोगा ओढ़ रखा था यहां पे, एंड अब देखो मोदी जी की भक्ति में दिन रात लगे रहते हैं। विक्रांत मैसी ने एक कार्टून शेयर किया था कठुआ कांड के टाइम पे, एंड उस कार्टून में माता सीता ये कह रही है, अच्छा हुआ तुम्हारे भक्तों ने मुझे किडनैप नहीं करा। अब वैसे तो विक्रांत मैसी अपने पुराने पापों को यहाँ पर धो चुके हैं गोधरा फाइल्स मूवी करके, एंड और भी मोदी भक्ति करते रहते हैं, लेकिन अभी भी बैकलैश उनको मिलना बंद नहीं हुआ है। बट भाई, मोदी भक्ति करनी क्यों है? तुम इतने अच्छे एक्टर हो, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, अपनी एक्टिंग के ऊपर क्यों निर्भर नहीं रह सकते? अब इसमें वरुण धवन सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो काफी दिन से मोदी जी की भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है उसका। इन्होंने इनफैक्ट रिसेंटली कॉन्क्लेव में ये भी जाकर कह दिया था कि अमित शाह जो है वो हनुमान जी की तरह है। अरे इतना एफर्ट चाटने में ना लगा के अगर फिल्मों में एक्टिंग करने में लगाओगे तो भैया फिल्में चलने लग जाएंगी। रिसेंटली इनकी फिल्म आई है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो चल नहीं रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, एंड उसको चलाने का ही कहीं एफर्ट ये किया गया होगा शायद, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं चल रही है। फिल्म और ये गाना दोनों फ्लॉप हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सबकी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन खासतौर से टी सीरीज की बात करना चाहता हूँ और अरशद वारसी, ये दोनों ही लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इस टाइम पर कोई ना कोई केस चल रहा है। टी सीरीज के ऊपर ईडी का केस चल रहा है, एंड ईडी टी सीरीज को रिसेंटली ग्रिल भी करने का काम कर चुकी है। एंड अरशद वारसी के ऊपर पंप एंड डंप का एक केस चल रहा है। हो सकता है उसी केस के दाग मिटाने के लिए यहाँ पर मोदी है तो मुमकिन है कि एफर्ट करी जा रही है। लेकिन सवाल एक बड़ा निकलकर यहाँ पर ये खड़ा होना चाहिए कि वो हीरोज जो कि एक्चुअली देश के लिए आवाज उठा सकते हैं एंड देश के मुद्दों पर जिनको बोलना चाहिए,
वो इस टाइम पर मोदी भक्ति क्यों करते रहते हैं हर टाइम? अब देखो, ऐसा नहीं कि एक्टर्स पहले ऐसे सरकारी गानों वगैरह में नहीं आते थे। आपको याद होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा, एंड ये बहुत ही ज्यादा हिट सॉन्ग था, मेरा पर्सनली काफी ज्यादा फेवरेट है। एंड 2 बार इस सॉन्ग को बनाया गया, एक तो ओरिजिनल सॉन्ग है, फिर रिकम्पोजिशन भी इसकी बनाई गई, जिसमें रणबीर कपूर भी थे, शाहरुख खान भी थे, सारे बड़े बड़े एक्टर्स हमने यहाँ पर देखे हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके की बातें करी जाती थी? मिले सुर मेरा तुम्हारा, सेक्युलरिज्म की, यूनिटी की यहाँ पर बातें करी जाती थी। लेकिन अब बात करी जा रही है एक्टर्स के द्वारा, मोदी है तो मुमकिन है। चाहे मोदी जी यहाँ पर जितनी भी उल्टी हरकतें कर लें, फार्मर्स प्रोटेस्ट से लेकर अलग अलग प्रोटेस्ट यहाँ पर हुए हैं, और लद्दाख के केस में भी हमने देखा है किसी भी एक्टर ने कुछ नहीं बोला, चू तक ये लोग नहीं निकालते। इनफैक्ट दिलजीत दोसांझ ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर बोला था किस तरीके से उनको कैंसिल कर दिया गया था। और ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री में कोई एक्टर्स या फिर कोई स्टार्स अपनी सरकारों के खिलाफ नहीं बोलते। अगर आप हॉलीवुड में उठा करके देख लोगे तो आपको टेलर स्विफ्ट से लेकर के रॉबर्ट डे नीरो, एमिनेम और बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे जो कि सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलते रहते हैं। एंड टेलर स्विफ्ट की तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो टेलर स्विफ्ट की तो ट्रंप से भी नहीं बनती पूरी तरीके से। ट्रंप के अगेंस्ट भी वो काफी बार बोल चुकी है इलेक्शन के टाइम से ही। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो अक्षय कुमार, अनुपम खेर, जूही चावला, ये सब लोग ट्वीट करते थे सोशल इश्यूज के ऊपर, लेकिन सिर्फ 2014 से पहले। 2014 के बाद क्या करते हैं? आप आम कैसे खाते हैं। अनुपम खेर मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, कैलाश खेर निकल कर आ रहा है मोदी जी को नासा से भी ऊपर बताने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की यहाँ पर बातें चलती हैं। इनफैक्ट एक और कांड इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर किया। मोदी जी के 25 साल हो चुके हैं ऑफिस में, पहले सीएम थे मोदी जी, फिर पीएम बन गए, एंड उसमें मोदी जी को विश कराया जा रहा है। इस पूरे विश में आयुष्मान खुराना से एक वीडियो बनवाई गई है, एंड ये पहली बार देखने को नहीं मिला है। मोदी जी का जब बर्थडे आया था रिसेंटली, सारे एक्टर्स ने विश किया था, आमिर खान, शाहरुख खान तक ने भी विश किया था। जो बंदा यहाँ पर अपनी फिल्मों के अंदर वोट कैसे देना है इसके बारे में बात करता है और लोगों को एजुकेट करने का काम करता है, वो शाहरुख खान मोदी जी को उनके जन्मदिन के ऊपर विश कर रहे थे। मतलब ये सब लोग सारी बातें कर सकते हैं, मोदी जी के ऊपर दर्जनों वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हमारे देश के रियल इश्यूज के ऊपर वीडियो नहीं बन सकती। इनफैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो मुझे रिसेंटली यहाँ पर आमिर खान का पूरा केस लगा। आमिर खान ने यहाँ पर एक फिल्म बनाई 3 इडियट्स, एंड 3 इडियट्स में फुंसक वांगडू का जो उन्होंने कैरेक्टर निभाया वो सोनम वांगचुक के ऊपर बेस्ड था। सोनम वांगचुक के ऊपर एक कैरेक्टर बनाया गया, उसके बाद वो फिल्म बनाई गई, वो फिल्म पूरी तरीके से चली, एंड फुल ऑन उस कैरेक्टर के नाम पर यहाँ पर पैसे कमाए गए। लेकिन जब सोनम वांगचुक यहाँ पर जेल चले जाते हैं, सोनम वांगचुक एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है, तो क्या आमिर खान का एक भी ट्वीट आपको कहीं पर नजर आया? आमिर खान की वाइफ ने काफी साल पहले इंटॉलरेंस वाली बात बोल दी थी, उसके बाद आमिर खान उस बात को कवर अप करते रहे। कभी मोदी जी की भक्ति करते हैं, कभी आरएसएस की यहाँ पर भक्ति करते हुए नजर आते हैं, लेकिन रियल इश्यूज के ऊपर एक बार भी आवाज उठाते हुए नजर नहीं आते। इनफैक्ट जिस कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनाई वो कैरेक्टर जेल में चला गया, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बारे में एक भी जिक्र नहीं करते आमिर खान यहाँ पर। उसके बाद अगर ये सवाल निकल कर ना आए तो और क्या हो कि ये जो हीरोज हैं ये एक्चुअली में हीरोज हैं भी या फिर नहीं है। अब आपका क्या सोचना है इस गाने के बारे में और इस सवाल के बारे में कि क्या ये एक्चुअली में हमारे हीरोज भी हैं या फिर नहीं है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।